स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 10 स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो मैं लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, कि शायद ही कभी मैंने इतनी सुंदर साइट देखी है, इतना सुंदर नजारा देखा था। ठीक है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। ए बी सी और डी कौन सा हमारा एरर है, फटाफट से बताइए कमेंट करके। देखिए क्या हमारी एरर आई है क्वेश्चन में। देखिए ये जो आपके वर्ड्स होते हैं, सेल्डम हो गया आपका, ठीक, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, ठीक, हार्डली, स्कार्सली, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ये क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। इनके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, इनके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब टू बी का, जो भी आपकी वर्ब टू बी होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेल्डम आई हैड दे रखा है, ए वाला पार्ट आप देखिए, सेल्डम आई हैड, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्डम हैड आई कर देंगे। पहले हम इसको ले आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी या वर्ब टू बी जो भी होता है, सेल्डम हैड आई करेंगे, बाद हैड करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, इन्वर्जन लेते हैं ये अपने साथ। ठीक है, तो सेल्डम आई हैड ना होकर के सेल्डम हैड आई होगा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले लगता है, और भी वर्ड्स होते हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो इसका क्या है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेल्डम आई हैड नहीं होगा, सेल्डम हैड आई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। क्या कहा गया है, ऑफ ऑल द मॉडल्स, जितनी भी मॉडल्स हैं सब में क्या है, जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। ठीक है, सबसे सुंदर लग रही है, सबसे गुड लुकिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, जितनी भी वहां पर मॉडल्स हैं। ठीक है, तो बताइए क्या आ रहा है आपकी। देखिए बताइए क्या एरर आ रही है आपकी। देखिए क्या कहा गया कि जितनी भी वहां पर मॉडल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा, सब में बेस्ट कौन लग रही है, जेसिका। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का आपका यूज नहीं हो करके सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, जेसिका इज द गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग हो जाएगा, मोर मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सब में बेस्ट लग रही है। तो जो सब में बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव ना लगे आपका सी वाला ऑप्शन जो है, मोर की जगह पर हम लोग मोस्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, द मोस्ट हो जाएगा। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। ठीक, समझ गए आप लोग। सब में जब बात की जाती है कि सब में सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर सुपरलेटिव डिग्री लगती है, द मोस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग मोस्ट करेंगे, कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे, मोर की जगह पर मोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई केम टू सी हर, कि वह कॉलेज जा चुकी थी जब मैं, व्हेन आई केम टू सी हर, जब मैं उससे मिलने आया वह कॉलेज जा चुकी थी। ठीक, बताइए क्या एरर आपकी, ए बी सी और नो है, बताइए। देखिए शी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई केम टू सी हर। ठीक है, जब दो वर्क्स हो रहे होते हैं और व्हेन के साथ जुड़े हैं या किसी चीज के बिफोर आफ्टर या इन सब चीजों के साथ जुड़े हैं, व्हेन लगा है, तो क्या होता है, पास्ट और पास्ट देखिए, एक पास्ट देखिए। तो यहाँ पर क्या है, शी हैड गॉन, इफ वाले होते हैं जो शी हैड गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुकी थी जब मैं उससे मिलने पहुंचा। तो पहले कौन सा वर्क हुआ यहाँ पे, कि वो जा चुकी थी कॉलेज, बाद में वो आया तब उसे पता चला कि वो कॉलेज जा चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे पहले वर्क हुआ होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, जो सबसे पहले पास्ट ऑफ पास्ट बोल सकते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, इसको क्या बोलेंगे, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो पास्ट में भी पहले हो चुका है, और जो पास्ट में हुआ उसके बाद जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो वो कॉलेज जा चुकी थी, तो ये तो इन्होंने पास्ट परफेक्ट में बना दिया। ठीक है, शी हैड गॉन टू कॉलेज, इसके बाद जब वो मिलने आया वहां उससे, ये बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये देखिए कैसे में बना है, व्हेन आई केम टू सी हर, ये भी केम, कम केम, सेकंड फॉर्म लग गई, ये भी इंडेफिनिट में बन गया। तो यानी कि आपके एरर जो है क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम
करेक्ट है आपका, क्या है, शी हैड गॉन टू कॉलेज। पास्ट और पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में बना दिया, वेन के साथ कनेक्टेड है दोनों। जब मैं पहुंचा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी बन गया है। तो इस क्वेश्चन में आपकी डी वाला हो जाएगा नो एरर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, नो एरर आपकी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, नो एरर आएगी इसमें, डी वाला ऑप्शन। ये रूल आप नोट कर लीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा पहले पास्ट परफेक्ट बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू? क्या कुछ और भी है जो तुम जानना चाहते थे? यू वांट टू न्यू, ये इन्होंने न्यू लगा दिया है, तो बताइए क्या एरर है आपकी, क्या वहां कुछ और भी है जो आप जानना चाहते हो? देखिए ये जो इन्होंने न्यू लगा दिया है, सी वाले ऑप्शन में न्यू जो लगा दिया है, न्यू ना होकर के आपका नो होगा। इन्होंने क्या कहा है कि इज देयर एनीथिंग, क्या और भी कुछ है जो आप जानना चाहते हो, और जानना चाहते हो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। और वैसे भी यू वांट टू के बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं, तो टू के बाद हम लोग न्यू का यूज तो वैसे भी नहीं करेंगे, तो आपका सी वाला जो पार्ट है नो आ जाएगा आपका, न्यू नहीं आएगा, न्यू की जगह पे नो आएगा। जानना चाहते हो, ये भी इसका सेंस भी आ रहा है ना, प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और भी कुछ है जो आप जानना चाहते हो। फिर पास्ट कहाँ से आ गया, और वैसे भी टू के बाद हम लोग V1 का यूज करेंगे तो नो होगा, न्यू ना होकर के नो का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। क्या कहा गया है कि देयर आर सो मैनी फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है, गंदगी होता है, डर्टी, गंदगी, तो देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, पूरी प्लेस पे हर तरफ क्या थी, बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। ठीक है, तो बताइए क्या एरर आ रही है, ए बी सी, या फिर इसमें भी नो एरर है? फटाफट से बताइए कमेंट करके। देखिए देयर आर सो मैनी फील्ड्स, देखिए जब गंदगी होती है या क्लीनलीनेस हो, आपका सफाई हो, ये सब चीजें क्या है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम लोग क्या है वो नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनकी कोई अंदाजा नहीं। मैनी हम लोग किसके साथ लगाते हैं, जब काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक, काउंटेबल मैनी, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और मच हम लोग लगाते हैं जिनको हम लोग नहीं काउंट कर सकते, मच लव हो गया पर, ठीक है, या मच यहाँ पर क्या आएगा। और हम लोग अनकाउंटेबल का प्लूरल भी नहीं बनाते, इन्होंने फिल्स कर दिया है, फिल्थ गंदगियां करती हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये जो आपका ऑप्शन है बी वाला, इसमें दो वर्ड्स में आपकी एरर आ रही है, एक तो ये आपका मैनी लिखा हुआ है और फिल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैनी ना होकर के आपका हो जाएगा मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से आपका क्या है, प्लूरल नहीं होगा और आपका सिंगुलर होगा। ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं नाउन्स, सिंगुलर में रहते हैं, तो मच फिल्थ हो जाएगा मैनी फिल्थ्स की जगह पर। ठीक है, बी पार्ट में आपकी एरर थी, नोट कर लीजिए यहाँ, मच की, मैनी की जगह पे मच और फिल्थ्स की जगह पे फिल्थ, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है, गंदगी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। When the vigilance squad raided the office, they could not find both wanted files of urea scam. क्या कहा गया है, जो विजिलेंस स्क्वाड था, जो विजिलेंस मतलब क्या था ना, जागरूकता टीम, उनकी जो सतर्कता टीम थी, स्क्वाड था, भीड़ था, झुंड था, विजिलेंस स्क्वाड जो टीम थी उनकी, रेज्ड द ऑफिस, जब वे ऑफिस में पहुंची, क्या उसने देखा, दे कुड नॉट फाइंड बोथ वांटेड फाइल्स ऑफ यूरिया स्कैम। वहां पर उन्होंने जो देखा कि दोनों ही यूरिया स्कैम को हुआ होगा, तो जो उनकी फाइल्स थी, दोनों ही फाइल्स उनको नहीं मिली। ठीक, ये कहा गया है। जब वहां पहुंची और उसने उठाया, स्टेप उठाए, देखा, सब छानबीन करी, तो उसे दोनों ही फाइल्स नहीं मिली यूरिया स्कैम की। ठीक, जब उसने छापा मारा वहां ऑफिस में। चलिए बताइए क्या है, ए बी सी या फिर डी, नो एरर है, बताइएगा कमेंट करके। देखिए दे कुड नॉट फाइंड बोथ वांटेड फाइल्स, ऐसा तो नहीं है ना कि उन्हें दोनों ही फाइल्स नहीं मिली, डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया दोनों फाइल्स नहीं मिली।
ये हो सकता है कि दोनों में से कोई भी फाइल्स नहीं मिली, ऐसे बोला जाता है, दोनों में से कोई भी फाइल्स नहीं मिली। तो बोथ वांटेड फाइल्स ऑफ यूरिया स्कैम ना हो करके ईदर ऑफ वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन जो है, बोथ बोथ जो दे रखा है आपका, बोथ ना हो करके ईदर ऑफ हो जाएगा। दोनों में से कोई भी उनको फाइल नहीं मिली ना, जब छापा मारा तो दोनों में से कोई भी फाइल नहीं मिली उनको। ईदर ऑफ द वांटेड फाइल्स ऑफ यूरिया स्कैम। ठीक, समझ गए आपको? बोथ आते हैं ना, दो के लिए तो दोनों में से कोई भी फाइल नहीं मिली, ऐसे बोला जाएगा कि दे कुड नॉट फाइंड ईदर ऑफ वांटेड फाइल्स। जो भी उन्हें चाहिए थी फाइल्स, उनमें से कोई भी फाइल उन्हें नहीं मिली। ये थोड़ी कि दोनों फाइलें नहीं मिली, उनमें से कोई भी फाइल उन्हें नहीं मिली। ठीक है, चलिए बी वाले में आपकी एरर हो जाएगी, बोथ की जगह पे ईदर ऑफ का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। बहुत ही ज्यादा अच्छी क्या थी, निर्देशित फिल्म थी, बहुत ही अच्छा इसका डायरेक्शन था और हमने एंजॉय किया। ठीक, बताइए क्या एरर है इसमें? देखिए, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, ठीक है, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, पास्ट में आपका बन गया है, वॉज लगा है, सही है। एंड वी एंजॉयड इट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, हमने एंजॉय किया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, एंजॉयड सही। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है आपकी? सब कुछ सही लग रहा है तो बताइए क्या एरर है? जब सब कुछ सही लगता है तो दाल में जरूर काला होता है, सब कुछ कभी सही नहीं होता है, बहुत ही कम होता है कि सब कुछ सही हो। देखिए, सिंपली आपकी इसमें एक बहुत ही छोटी मिस्टेक है, कौन सी है? आर्टिकल की मिस्टेक। क्या एरर है आपकी? आर्टिकल की। सिंपल आपका जो आर्टिकल का यूज होता है, दा नहीं लगेगा आपका ए वाले पार्ट में, ए लगेगा। ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, बहुत ही एक अच्छी डायरेक्टेड फिल्म थी, दा ना होकर के ए लगेगा। आर्टिकल क्योंकि वी है, आपका वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, एन लग नहीं सकता है, ए लगेगा। ठीक है, दा आपका डेफिनेट के लिए लगता है। और इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। ठीक है, सिंपल आपका ए लग जाएगा, एन नहीं लगेगा क्योंकि वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है। सिंपल आपकी जो छोटी मिस्टेक होती है आर्टिकल की बेसिक रूल पे कि वॉवेल साउंड पे, वो आएगी आपकी। ठीक है, ए पार्ट में एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Either Sohan or his friends is to be blamed for this mischief. या तो सोहन या उसके दोस्तों को इस गलती के लिए ब्लेम करना है। ठीक है, इस गलती के लिए ब्लेम करना है जो मिस्चीफ उन्होंने करी है, सोहन को या फिर उसके दोस्तों को। बताइए क्या है? ए बी सी और डी। देखिए, ईदर और वाला जो होता है, ईदर और, इसके बाद जो हमारा सेकंड नाउन होता है, सेकंड नाउन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है अपनी वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड नाउन हमारा इधर यहाँ पे क्या है? हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स है ना, और ये क्या है? प्लूरल, प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी आपकी, बी वाला पार्ट देखिए, इज ना होकर के क्या आएगी आपकी? आर, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, सेकंड वाले इधर सोहन, वैसे सोहन के अकॉर्डिंग आती तो इज होती, रूल आपका होता है सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग इधर और में। तो इधर और के पास वाले के, और के पास वाला जो आपका नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं अपनी वर्ब का यूज करते हैं। तो इज ना होकर के प्लूरल आपका हो जाएगा, फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्चीफ। ठीक, इज ना होकर क्या होगा? बी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। ए बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है और कहाँ पर एरर है, आप कमेंट करके बताइए। एक पेड़ पे चिड़िया से अच्छा है, इज वर्थ टू इन द बुश। एक पेड़ पे चिड़िया अच्छी है जो दो झाड़ियों में है उससे। इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का और एरर कहाँ पे है आप बताइए। देखिए, चलिए पहले एरर की बात करते हैं। क्या है हमारा सेंटेंस होता है आपका, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ
टू इन द बुश। ठीक, क्या होता है, ट्री की जगह पर आपका हैंड होता है। ये जो ए वाले ऑप्शन में आपका ट्री दे रखा है, ट्री ना होकर के आपका हैंड होगा। ये फ्रेज आपका क्या होता है, इसमें हैंड होता है, ए बर्ड इन द हैंड। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास जो चीज़ है, आपके पास अगर एक चीज़ है, आप दो जो चीज़ें आपको शो ऑफ में दिख रही हैं, दो जो झाड़ियों में, उसे पकड़ने के चक्कर में, उसको पाने के चक्कर में जो आपके पास एक चीज़ है वो भी ना खो दें, ये मीनिंग है। तो एक जो चीज़ आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहें, और जो चीज़ें हैं उनको पाने के चक्कर में कहीं अब जो आपके पास जो चीज़ है वो ना खो जाए। इसका मीनिंग ये होता है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक जो हाथ में आपके चिड़िया है उससे वो बेटर है, वो वर्थ है क्या, टू इन द बुश, जो झाड़ियों में दो हैं। अगर आप उसे उन्हें पकड़ने जाएंगे तो हाथ वाली चिड़िया भी उड़ जाएगी, ये मीनिंग है इसका। लालच ना करें, जो आपके पास उपलब्धि है उसमें वो रहे, ज़्यादा उसके गेन करने के चक्कर में कहीं जो आपके पास जो है उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स हैं, नहीं वो भी ना चली जाए, ये मीनिंग है इसका। तो क्या लाइन होती है, ट्री ना होकर के ए बर्ड इन द हैंड होता है। ठीक, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, फ्रेज है आपका ये। इसका मीनिंग होता है जो आपके पास एक है, दो को पकड़ने के चक्कर में कहीं एक भी ना चली जाए। ठीक, ट्री ना होकर के हैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He has his meal at 2. When he has it, he goes off to sleep. वह 2 बजे खाता है। ठीक, वह 2 बजे भोजन खाता है। When he has it, जब वह खा लेता है, जब वह फिनिश कर लेता है, he goes off to sleep, वह सोने चला जाता है। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। तो क्या आपकी एरर है, बताइए फटाफट से। नहीं, ही हैज हिज मील आपका चल रहा है पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज हिज मील एट 2, वह 2 बजे खाता है। ठीक है, खाना ठीक। व्हेन ही हैज इट, बी वाला जो आपका है, व्हेन ही हैज इट। अब ही के लिए हमारी ये वर्ब टू बी लगी है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लग गया, लेकिन खाने के लिए कि उसने खाना खा लिया, फिनिश कर लिया, वो वर्ब कहाँ है, वो तो वर्ब मिसिंग है। तो व्हेन ही हैज, यहाँ तो हम लोग इसमें है जैसे बोलते हैं ना, हैव खाना खा लिया, आई हैव इट, आई हैव फूड। तो व्हेन ही हैज सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड लगेगी। तो क्या होती है हमारी थर्ड, हैज हैव हैड होता है ना, हैज हैव हैड। तो थर्ड फॉर्म हमारी लगेगी व्हेन ही हैज हैड इट, जब वह कर लेता है, जब वह फिनिश कर लेता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, फिनिश, जब वह खाना खा लेता है तब वह सोने चला गया। वह ही गोज ऑफ टू स्लीप, वह सोने जाता है, जब वह खा लेता है वह सोने चला जाता है, जब वह फिनिश कर लेता है। तो व्हेन ही हैज हैड इट, खाना खा लिया, उसके लिए तो वर्ब भी मिसिंग थी। तो व्हेन ही हैज, अब थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, हैज हैव हैड हो जाएगा। तो व्हेन ही हैज हैड इट, हैज इट, ही गोज ऑफ टू स्लीप। ठीक, हैज के बाद हैड पुट कर देंगे, बी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। हैज लगा था, हमारी वर्ब मिसिंग थी, खाना खाने के लिए, फिनिश करने के लिए, तो हमने हैड लगा दिया। जब उसने खाना खा लिया, फिनिश कर लिया, वो सोने चला जाता है। चलिए, तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी में आए हुए हैं, और बहुत से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाए, वो भी वीडियोस देख पाए। ठीक, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।